यीशु मसीह की जय। हम आप सबको मैसूर होप सेंटर हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं और ये भी याद कराने चाहते हैं कि मैसूर होप सेंटर के सारे पास्टर्स और हम सब आपको बहुत याद करते हैं और आपके लिए बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो जो आज जो है हम हमारे आराधना भजन संहिता 121 से शुरू करेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी। मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा, जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा, तेरा बचाने वाला कभी भी नहीं सोएगा। इज़राइल का रक्षक कभी भी ऊबता नहीं है, यहोवा कभी सोता नहीं है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा अपनी महाशक्ति से तुझको बचाता है। दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचाता है, रात में चांद तेरी हानि नहीं कर सकता। यहोवा तुझे हर संकट में बचाएगा, यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। आते और जाते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो है हम अभी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम पूरे दिल से आराधना करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु, हम पहले धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक परिवार बना के यहाँ पर लेकर आए और आपके पूरे दिल से आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन कठिन समय में आपका कृपा हमारे ऊपर रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमें भरे और आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। कितनी खुशी की बात है, हम एक और बार मिलकर आराधना करने वाले हैं। अगर पिछले हफ्ते देखा जाए तो कई लोग गुजर गए, लेकिन प्रभु हम सबको संभाले रखा, हम सबको सुरक्षित रखा। हम जिंदा है वो सिर्फ उनकी वजह से है। हम यीशु के नाम में सुरक्षा पाते हैं, यीशु के नाम में चंगाई मिलती है, यीशु के नाम में हमें जय मिलती है, यीशु के नाम में शैतान भी डर कर भाग जाते हैं। यीशु के नाम में हमें शांति मिलती है और चंगाई मिलती है और शक्ति भी मिलती है। तो जब हम आज आराधना करने वाले हैं तो हम सिर्फ प्रभु की ओर देखेंगे। हमारे चारों ओर जो भी चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर होगा। आमीन। तो चलो हम मिलकर आराधना करने वाले हैं। आमीन। Now
यीशु की ओर देखकर चल रहा था, वो पानी के ऊपर चल पा रहा था। लेकिन जब वो चारों ओर देखा, हवा को देखकर वो डर गया, तूफान को देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा। कई बार हम अपने चारों ओर जो भी चल रहा है उसको देखकर हम डर जाते हैं, उसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, तुम सिर्फ मेरी ओर देखो। हमें सिर्फ अपना फोकस यीशु के ऊपर डालना है। जो भी सिचुएशंस हो, जो भी परेशानियां हो, हमें सिर्फ यीशु की ओर देखना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ यीशु के ऊपर होना चाहिए। और वो कह रहा है, डर मत, मेरा हाथ थाम ले और मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। आमीन। कितना अच्छा वादा है जो यीशु ने हमें दिया है। हाँ पिता, हम सिर्फ आपकी ओर देखेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आपकी ओर।
पहुंचाए, उनके दिल को तोड़ दे, फिर भी वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं। ये सब हम डिजर्व नहीं करते थे, हम इन सब के लिए वर्दी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये सब हमें दिया अपनी दया और करुणा की वजह से, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो पिता है जो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, और वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। जब हम अकेले रोते हैं, कोई नहीं देखता सिवाय प्रभु के, हम अपने कमरे बंद करके अलोन जब हम रोते हैं, प्रभु देखते हैं। वो टूटे दिल के करीब है, वो हमेशा हमारे आंसू को पोंछते हैं, क्योंकि वो हम रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पिता है। हम योग्य थे, लेकिन उन्होंने हमें योग्य बनाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद कहे वो कम पड़ जाता है पिता, वो कम पड़ जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी धन्यवाद कहते हुए। Need
आपको समर्पित करते हैं पिता। हमें क्षमा कर दीजिए पिता। कई बार हम आपके हृदय को ठेस पहुंचाए, कई बार हम आपको दुख करे। हमें पूरी तरह से मदद कर दीजिए पिता, ताकि हम धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए हमेशा आपके पास आए। हाँ पिता, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ पिता, आप हमें मदद कीजिए पिता। हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। आगे के समय जब हम आपके वचन से सुनते हैं, आप हमसे बातें कीजिए, आप हमें नए नए चीजें सिखाइए। हाँ पिता, हमारे आंखों को खोलिए पिता, ताकि हम समझ सके आपके बारे में और बातें आपके वचन से। हाँ पिता, हम और आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप मदद कीजिए। हम अपने आप नहीं कर सकते। हाँ पिता, अपने बल में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Hi, praise the Lord everybody. I am Angelina Blessy, daughter of Gopu. My dad is Hero, my hero, and he says, my daddy says, Jesus Bible prayer is very important, and children obey your parents in the Lord, for this is right. And happy Father's Day. Hi friends, happy Father's Day. எங்க அப்பா பத்தி இப்ப சொல்றேன். எங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டியூட்டி போய் வரும்போதெல்லாம் எங்க அப்பாவை ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணுவோம். சான்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க, ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். எங்க அப்பா எனக்கு வழிகாட்டுதலா இருந்தாங்க. பைபிள் வாசிக்கிறதுல, ப்ரேயர் பண்றதுல எங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தாங்க. நாங்க எது கேக்குறோமோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க. I miss you, Appa. I love you so much. I love my dad because he loves me and I love him too. I love my dad because he gives me what I want and he takes me out for places where I can enjoy and play and spend time. I like to spend time with my dad. And happy Father's Day. Praise the Lord. Happy Father's Day ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಜೀಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಜೀಸಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಪಪ್ಪ. Hi Missy! These are the reasons why we love our dad. Now love is not a rational thing and can't be defined, so it has no limitations. But here are the reasons why we cherish our dad with all our hearts. He's so cool and he buys us everything we need, such as this shirt and this pen. And he always makes time to spend with us. We could be talking to him about the most boring parts of our day and he'll still listen to us as if it's the most interesting thing in the world. Although he spends time with us, he is not lazy or carefree. He is immensely hardworking and very, very smart. He supports our ambitions. He celebrates our victories and he's the best dad in the world and he's irreplaceable. We love you, Daddy! Bye! Happy Father's Day, Appa. We're so blessed to have you in our lives. You're such a great role model to the both of us. And you show a reflection of our Heavenly Father. We love you. We love you so much and we're really grateful that you're always there for us, listening to our concerns and for showing us how to be an amazing person. He's such a good listener, so loving, so caring, sacrificial. And we're so lucky that he's not so fond of chocolate, so we get extra share of chocolates. So we love you. We love you. ಓಕೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಲವ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬೈತಾ
ಬರೀ ನಾನು ತಪ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಮಾಧಾನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಹಾಯನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುವಿಕೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಕಾಲದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. My dad was the greatest influence in my life. He taught me to love the Lord. He taught me to study the Word of God. He taught me what true worship was. He always told me it was not about how well I could sing, but that worship should come from a place of thankfulness, which constantly acknowledges God's greatness. I'm really thankful for a dad who was godly, who was fun, who loved me to bits, and was there whether he understood me or not. He prayed for me and he was always there for me. I love you, Daddy. Good morning, MHC family. Today on Father's Day, I want to thank the Lord for my daddy, whom I lovingly call Papa. It is actually my earthly father who introduced me to my heavenly Father. After he gave his life to the Lord Jesus and made him his Lord and Savior, he introduced Jesus to us and to me. And I've never regretted my decision ever since. And I'm so grateful for my dad, because it is his prayer, it is his blessings, because of which I am who I am and where I am right now. It is all because of his sacrifice. And I'm so grateful that he's our daddy. And today on this Father's Day, I want to bless his life. I want to bless him with good health and his desire to win many souls for God's kingdom. And I also want to wish all the fathers out there, who are a reflection of our Heavenly Father. I wish them all a very happy Father's Day, and I bless all of them with good health and a beautiful life ahead in Christ Jesus. Thank you. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक बड़ा मधुर और बहुत ही अहम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम पूरे हमारी कलीसिया में जितने पिता है, हमारे आत्मिक पिता जो हैं पास्टर टीम और जितने पासबान लोग हैं, उन सब की ओर से हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। और एज अ कलीसिया हम सब अपने अपने पिता को आज याद करें और उनके लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि अगर पिता नहीं होते तो हम प्रभु परमेश्वर का सही में
सही रूप में हम उसका प्यार और उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाते। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जितने हमारे परिवार में जो भी आत्मिकता में हमारे पिता है, जो हमारे खुद के पिता है, जो सांसारिक पिता हैं, उन सबों ने हमारी परवरिश की है और हमको सुरक्षा दिया है और हमको हर बात में, हर बाधा में, हर चीज़ में हमारे साथ रहे, ताकि हम कमज़ोर पड़ के नाश न हो जाए, लेकिन हम उसके प्रभु परमेश्वर की भलाई में आगे बढ़ते चले। तो कृपया मेरे प्रियो, एक निवेदन है कि आज का दिवस जो हम मना रहे हैं एज फादर्स डे, आइए एक साथ अपने डैडी के लिए, अपने पिताओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो आत्मिक पिता हैं, जो हमारे कलीसिया में पास्टर टीम है, उनके लिए भी छोटी सी एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपने सरमन में चलेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। मेरा पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है, तेरी दया है प्रभु। हमारे सारे प्रभु जो कलीसिया में जितने पिता लोग हैं, जितने फादर्स हैं प्रभु, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा, आज जैसे हम पिता दिवस मनाते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, खुदा होने दे तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु और उनका अभिषेक प्रभु उन सबों पर उतरे मेरे पिता, ताकि होने दे प्रभु जैसे वो अपने अपने परिवारों की परवरिश करते हैं, अपनी कलीसियाओं की, अपने लोगों की, अपने गुट की परवरिश करते हैं आत्मिकता में। खुदा, तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा, तेरे समझ, तेरे ज्ञान की आत्मा उन सबों पर उंडेली जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर परिवार में खुशहाली हो, हर परिवार में प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। खुदा, हर परिवार जिन्होंने प्रभु अपने पिता को खोया है प्रभु, उन परिवारों के लिए मांगते हैं तुझसे आज कि प्रभु उन परिवारों को आशीषित कर। होने दे खुदा, जो वो एक खालीपन महसूस करते हैं अपने पिता के बिना, खुदा वो पिता का खालीपन प्रभु वो तेरा प्रेम से उनके हृदय में भर जाए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उन सारे परिवारों पर आए, उनकी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है वो पिता का प्रेम है। हालेलुया। और आज की कलीसिया या आज की सर्विस बहुत ही अहम है हम सबों के लिए, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा पिता है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमको, वचन कहता है कि जगत को उत्पन्न करने से पहले, जगत का निर्माण करने से पहले उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। उसने हमें ऐसा प्रेम किया, ऐसा मधुर प्रेम किया कि हमको वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, परंतु बहुतायत का, अनंत काल का जीवन पाए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वां वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? अपने उसके एकलौते पुत्र पर, ताकि प्रभु ने, परमेश्वर ने जो अपने एकलौते पुत्र को प्रेम किया, उसको हमारे लिए, आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए सलीब पे कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पिता का अहम प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, या मैं आपसे आज एक ये चर्चा करना चाहते हैं कि कैसा उसका प्रेम था कि अपने एकलौते पुत्र को, जिसको उसने स्वर्ग से इस संसार में भेज दिया, जो पूरे पाप से भरा हुआ था, जो गंदगी से, जो हर बुराई से भरा हुआ था, लेकिन वो ये चाहता कि स्वर्ग से, जैसा स्वर्ग पूरी तरह से सिद्ध है, जैसा स्वर्ग में पूरी तरह से शांति है, प्रेम है, आनंद है, बहुतायत का जीवन है, वो जीवन प्रभु परमेश्वर हमें इस धरती पर देना चाहता था, ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु बहुतायत का वो अद्भुत जीवन, वो अनंत काल का जीवन, वो खुशमय जीवन, वो आनंद जीवन हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया जा रहा था, जब वो सारे सताव झेल रहा था, जब सारे उसको तकलीफ उसके ऊपर ताड़नाएं की जा रही थी, उस समय क्या लगता है आपको, परमेश्वर के पिता की नजरें कहाँ थी? वचन तो कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने अपनी नजरें उसकी पुत्र से फेर ली थी। ऐसा पहली बार पूरे अनंत काल के समय में ऐसा पहली बार हुआ था कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु जो उसका पुत्र है, वो
अलग हुआ था। उस पल पिता परमेश्वर ने अपनी नजरें अपने पुत्र से हटा ली थी, क्योंकि वो हमारे पाप प्रभु यीशु के उस सलीब के ऊपर आ गए थे। प्रभु यीशु ने वो सारे पाप, वो सारे दंड, वो सारी शर्मनाक बातें, वो सारी गंदगियां जो हमने किए, जो गलत काम हमने किए, जो ताड़ना है, जो जितना पनिशमेंट हमको मिलना चाहिए था, प्रभु यीशु ने सलीब पे ले लिया। और उस पिता ने जो अपने एकलौते पुत्र से इतना अद्भुत प्रेम किया था, उसने अपनी नजरें हमारे, आपके और मेरे पापों की वजह से अपने एकलौते पुत्र से फेर ली, ताकि वो परमेश्वर का मेमना बलिदान सलीब पे किया जाए और वो अपने लहू से हमें शुद्ध कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। कैसा अनोखा प्रेम है, कैसा अनोखा प्रेम है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो मैं एक बचपन में जब था, मेरे बचपन में मेरे आंखों देखे, मेरे सामने ये घटना घटी है। ये रियल घटना है। हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे और छुटपन में मेरी दादी ने मेरे को मेरे आंटी के घर पे ले गई थी। उनका घर भी जो रेलवे पटरी के बिल्कुल बाजू में था, वो रेलवे कॉलोनी ही थी। सो वहाँ जब लेके गए तो हम लोग सब खेल रहे थे बच्चे, और वहाँ पे भोपाल का पैसेंजर जो आता है वो आ रहा था उस समय, और कुछ बच्चे पतंग खेल रहे थे। और ऐसा होता है ना अक्सर कि जब पतंग खेलते हैं तो जब पतंग कटती हैं तो सारे जो बॉयज़ लोग रहते हैं खासकर, वो पतंग के बड़े दीवाने रहते हैं। तो उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो बहुत दीवाना था, और वो दौड़ा चला पतंग को पकड़ने के लिए, और बाकी बच्चे भी भागे। इस तरफ से पैसेंजर आ रही है, उस समय डीजल इंजन रहता था, और ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया और ड्राइवर थोड़ा सा धीमा कर दिया। इस तरफ से उस बच्चे का पिता आ रहा है। पिता ने अपने हाथ में कुछ मिठाइयाँ हैं, बिकॉज वो पगार का दिन था, जब सैलरी होती है वो पहला दूसरी तारीख थी, तो उस समय पिता के हाथ में कुछ गिफ्ट थे, फल्स थे, वो सब फ्रूट्स वगैरह वो सब लेके ऐसे हाथ में पैकेट में अपना ड्यूटी खत्म करके लाइन से ही आ रहा था, रेलवे ट्रैक से ही आ रहा था। और वो चिल्ला रहा है वहां पे अपने बेटे को, अरे बेटा हट जा वहां से, ट्रेन है, ट्रेन है। बच्चा पतंग की धुन में इतना धुन था कि बच्चे ने पकड़ के दौड़ के कूद के पतंग तो पकड़ लिया, लेकिन ट्रेन का उसको जो इंजन का धक्का लगा और धक्के से वो लुढ़क गया। और मेरे प्रियो, देखते ही देखते उस बच्चे के करीब करीब 7-8 टुकड़े हो गए, बिकॉज ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता था। ड्राइवर ने भरपूर कोशिश किया, बिकॉज ड्राइवर को दे हैव टू रीच ऑन टाइम इन द स्टेशन, और स्टेशन से बिल्कुल करीब में था, बिकॉज बाकी गाड़ियां लगी हुई थी, तो वो कुछ कर ही नहीं पाया। ट्रेन गुजर गई और बच्चा टुकड़ा टुकड़ा होके पड़ गया इधर उधर। वो पिता जो चिल्ला रहा था अपने बेटे को रुकने के लिए, वही पिता जो फ्रूट के साथ आया था, जो गिफ्ट्स के साथ आया था, वो अपने शर्ट को खोल के जमीन पे डाला और अब जाके अपने बेटे के एक एक टुकड़े शरीर के उठा के ला रहा है। सर इधर पड़ा है, धड़ उधर पड़ा है, पैर इधर है, एक हाथ उधर है, एक हाथ उधर है, ऐसे सब उसने जमा किया अपने शर्ट में, और बंडल बना के हाथ से उठा के वो लाइन से नीचे उतरते हुए घर के पास आया। सारे लोग जमा हो रहे हैं। उस बच्चे की मां को नहीं मालूम था क्या हुआ। उसको जब लोगों ने बुलाया बाहर, तो सामने उसका हस्बैंड खड़ा था, और उसके हस्बैंड के हाथ में उसके बच्चे के शरीर के टुकड़े थे। मां वो देख के ही वहीं जमीन पे ढेर हो गई। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने धुन में, अपनी जवानी में, या अपने जीवन के कार्यों में इतने मशरूफ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम देख नहीं पाते कि कितना खतरा हमारे सामने है, हम किन चीजों से खेल रहे हैं। ये सिचुएशन ना केवल आपके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए, एक
प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, पर हम सभी के लिए। मेरे प्रियो, उस परिवार के ऊपर जो बिजली गिरी उस दिन, जो ताड़ना आई उस दिन, वो बहुत दयनीय थी, बहुत ही तकलीफदायक थी। बट वो पिता कुछ नहीं कर पाया। अपने बेटे को देख के, आवाज दे के, दौड़ के भी बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके हाथ से बहुत दूर था। बच्चा अपनी धुन में, पतंग की धुन में इतना था कि उसको पता ही नहीं चला कब ट्रेन उसके आंख से चल के गुजर गई। मेरे प्रियो, शैतान ऐसा ही करता है, हमको इतना अपने पाप में ऐसा भ्रम में डाल देता है कि पिता परमेश्वर भी अगर हमको पुकारे, हमारे स्वर्गीय पिता अगर हमको पुकारे, हमारे पवित्र आत्मा अगर हमको पुकारे, इवन हमारे सांसारिक पिता अगर माँ हमको पुकारे, तो हमको आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें उन पाप और उन गलत चीजों के ऊपर लग जाती है। हमारा अगर ध्यान उन गलत चीजों पे है तो हम सुन नहीं पाते। प्रियो, ये बहुत बहुत दुखदायक ऐसी घटना हुई जो आज तक भी मुझको याद है। आई रिमेंबर, मैक्सिमम मैं 6 साल का था उस समय। मेरे प्रियो, अगर आपके माँ बाप कुछ बोलते हैं, आपके मम्मी या आपके डैडी कुछ बोलते हैं और आपको वो बुरा लगता है, तो मेरे प्रियो ये जान लो कि वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, कि वो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, कि वो आपकी हानि नहीं चाहते हैं। मेरे पिता प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहला वचन में, कि उसने हमको उसकी संतान होने के लिए बुलाया है। उसने हमें अपनी संतान बनाया है, अपने बच्चे करके बुलाया है। हमारा कर्तव्य क्या है? कई बार मैंने देखा परिवारों में, जब माँ बाप का सामना बच्चों से होता है, बच्चे माँ बाप से नजरें नहीं मिलाते, उधर हटा लेते हैं, इधर देखते हैं। क्यों? क्योंकि पाप है। क्यों? क्योंकि कुछ गंदगी है दिल में, जो माता पिता से ऐसा समझते हैं कि माता पिता बैरी है। मेरे प्रियो, धन्यवाद दो प्रभु का कि अगर आपके सर पे पिता का साया है, माँ का साया है, प्रभु का धन्यवाद दो। अगर आपको वो चिल्लाते, प्रभु का धन्यवाद दो। कोई आपको थप्पड़ मारने वाला है, कोई आपको जगाने वाला है, कोई आपको डांटने वाला है, जाके जरा सड़क पे देखो, आज लोग कितनी बेमौत मर रहे हैं, कितने बच्चे बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनके पास कोई आशा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद दें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें और अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तुम माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारे जीवन काल में सब कुछ बहुतायत से आशीषित रहेगा और तुम अपना जीवन का लंबे समय तक जी पाओगे। ये उसका वायदा है। मत्ती उसका 18 अध्याय और 12 से लेकर 16 वचन कहता है कि वो ऐसा चरवाहा है जो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ जो भटक गई है उसको बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए दौड़ा चला जाता है। और जब वो मिल जाती है तो उसको अपने कंधे पे रख के लाता है और बड़े खुशी से, बड़े हर्ष से सबको बताता है कि ये भेड़ मेरी खो गई थी, आज मैंने पा लिया, मुझे वापस मिल गई, मैं ढूंढ पाया। हालेलुया। अगर वो चरवाहा ऐसी खुशी मनाता है तो हमारा जो चरवाहा है, आत्मिक चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह, वो कितनी खुशी मनाता होगा। मेरे प्रिय वचन कहता है कि यदि जब भी कोई एक पापी परमेश्वर के राज की ओर अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद, हर्ष उल्लास मनाया जाता है, बड़ा सेलिब्रेशन रहता है। क्या हम स्वर्ग में कोई सेलिब्रेशन होने का कारण बन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पिता का वो प्रेम लोगों से बांट रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पिता का वो प्रेम
अपने बाजू वालों को, अपने नेबर्स को बांट पा रहे हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। मत्ती उसका 7वां अध्याय 9 से 11 ये कहता है कि तुम सांसारिक पिता होने की वजह से तुम जानते हो कि अपने बच्चों को तुम कैसे भले वस्तु दो, कैसे भले वस्तु गिफ्ट, भले वस्तु गिफ्ट करो। क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर पिता जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पिता तुम्हारी हर जरूरत को जानता है और वो ये जानता है कि तुमको कैसी भली वस्तुएं दे। हालेलुया। वो कोई भी भली चीज से, वो कोई भी भली बात से, कोई भी भली आशीष से आपको वंचित नहीं रखना चाहता। वो उसका प्रेम है। परमेश्वर के, आप बाइबल में कहीं भी पढ़ लो कि कोई भी जगह में, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, कोई भी परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के पीछे उसका डरवया बन के जिया, वो कभी भी गरीब नहीं रहा, कभी भी बेघर नहीं रहा। उसको हर एक जरूरत उसकी पूरी हुई, बहुतायत से आशीषित ही हुआ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आशीष देता है। यहोवा ईरे, इसके बारे में लिखा है मत्ती उसका 6वां अध्याय और 8वें वचन में, इससे पहले कि हम उससे मांगे वो जानता है हमारी जरूरत क्या है, क्योंकि वो यहोवा ईरे है। वो यहोवा ईरे है जिसने इब्राहिम को बताया कि वहां पे मेमना झाड़ी में फंसा है, तो अपने बेटे को कुछ मत कर, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, मैंने तेरे विश्वास की परीक्षा ली है और उसमें तू खरा पाया गया है। अपने बेटे की कुछ हानि मत कर, उधर देख मेमना है, उसको ला और उसको बलि कर। इब्राहिम ने उस जगह को, उस स्थान को, उस पहाड़ का नाम यहोवा ईरे दिया, where God will provide। प्रभु परमेश्वर मेरा पूर्ति करने वाला है। हालेलुया। वो यहोवा ईरे आज भी आपके लिए है, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए है। कोई भी जरूरत उसके सामने रखिए, वो पूरी की जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो रहा था, वचन कहता है 3रा अध्याय मत्ती का और उसका 16 से 17 वचन में कि स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा एकलौता पुत्र है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? जैसा इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 से 5वां वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, वो स्वर्गीय स्थानों में बहुतायत से आशीषित हो, जिसने हमको संसार के रचने से पहले बुला लिया, पहले पुकार लिया, पहले चुन लिया, ताकि हम बहुतायत से आशीष पाए और उसमें उसकी मिरास में हम भागीदार होने के लिए उसने हमें बुलाया है। वो कैसी मिरास है? जो अनंत काल की मिरास है। मेरे प्रियो, 3 अध्याय 17 और 19वां वचन ऐसा कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुले। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के वचन में गाड़ दिए जाओ, मजबूत बन जाओ, एस्टैब्लिश हो जाओ। हालेलुया। ऐसा वो प्रभु परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, ताकि हम में, हमारे जीवन में उसकी मर्जी के अनुसार कार्य हो, उसकी मर्जी के अनुसार बरकतें और आशीष हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस अनमोल प्रेम करने वाले परमेश्वर के अनुग्रह के लिए? आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तुझसे आशीष चाहते हैं पिता, क्योंकि तूने हमें चुना है, तूने हमें ग्रहण किया है, तूने हमें बुलाया है। प्यारे पिता, हर एक हृदय पे, हर एक दिल में, हर एक जीवन में प्रभु तेरी आशीष, तेरे प्रेम और प्रभु खासकर तेरे पौत्रत्व प्रेम को प्रभु हर एक हृदय में उजागृत कर। प्रभु तेरे पिता के हृदय को हर दिल पर प्रभु होने दे, उसका प्रकाशन आए, ताकि हम तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की लंबाई, तेरे प्रेम की चौड़ाई, तेरे प्रेम की ऊंचाई जानने पाए।
मेरे पिता, अपनी कलीसिया को, हमारे सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, अगर कोई ऐसा है जो तेरे प्रेम से आज भी वंचित है, तो प्रभु उनको स्पर्श कर, छू ले, उनका जीवन बदल दे। हाँ पिता, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ संभव है। तेरे हाथ में सारी सामर्थ्य है, और तू चाहता है कि वो सामर्थ हम जान पाए, वो सामर्थ की विश्वास, वो सामर्थ की मिरास हमें मिले। हाँ पिता, तूने जो मिरास हमारे लिए ठहराया है, तूने जो मिरास हमारे तेरे प्रेम के वजह से ठहराया है हमारे जीवन में, प्रभु वो पूरी हो। प्रभु होने दे वो मिरास में हम सब जिए, और तेरे स्वर्गीय स्थानों में वो सारे अधिकार के साथ प्रभु हम जीने पाए, अपने जीवन में तेरा उद्धार, तेरा प्रेम, तेरी बहुतायत को महसूस करने पाए, एक्सपीरियंस करने पाए, उसमें जीने पाए, उसमें बढ़ने पाए। प्यारे पिता, अपनी कलीसिया को, अपने सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे अनुग्रह को मांगते, तेरी दया को मांगते, तेरी चंगाई भरा हाथ सब परिवारों पे मांगते। हर एक जरूरतों को पूरी कर। हर एक परिवार में जिस भी किसी व्यक्ति को प्रभु अगर चंगाई चाहिए या अद्भुत कार्य उनके जीवन में होना चाहिए, या उनको ब्रेक थ्रू चाहिए, प्रभु वो आज तू दे दे, वो मिरेकल तू दे दे, वो चंगाई तू दे दे। प्रभु उन जीवनों में प्रभु आशीष और बहुतायत की बरकत तू आज दे दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को समर्पित करते हैं। हमारे देश को आशीषित कर, और इस परिस्थिति को, कोरोना की इस दौरे को प्रभु पूरी तरह से खत्म कर। प्रभु होने दे कि सारे लोग चंगाई पाए, और तेरे उद्धार के वचन को, तेरे सत्य, तेरे मार्ग और जीवन होने को प्रभु सब कुछ जानने पाए। प्रभु तेरा उद्धार हर परिवार में आए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस छोटे नृत्य को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।